गौतम बुद्ध अक्सर दो साधुओं की कहानी सुनाते और कहते कि ये कहानी मुझे बेहद पसंद है। जापान के दो फकीर, एक गुरु और एक शिष्य, दोनों जगह जगह गांव-गांव घूमते, सबको आध्यात्मिक उपदेश देते। वे साल के 8 महीने घूमते और बारिश के 4 महीने वापस अपनी कोठियों पर चले जाते, क्योंकि 500 साल पहले बरसात के समय नदी नाले भर आते और सारे रास्ते बंद हो जाते। भारत में आज भी साधु सन्यासी ऐसा करते हैं। वह 4 महीनों के लिए एक स्थान चुनकर रुक जाते हैं। इसे चतुर्मास कहते हैं। जब गर्मियों का मौसम निकल गया, तब गुरुजी ने कुटिया लौटने का निश्चय किया। अगले दिन गुरु और शिष्य चल पड़े। आधा दिन चलने के बाद तेज आंधी चलने लगी, साथ में बारिश भी शुरू हो गई। दोनों भीग चुके थे। वे रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुक गए। आंधी बहुत तेज थी। देखकर ऐसा लगता था कि इस आंधी में सब कुछ उड़ जाएगा। कुछ देर बाद बारिश बंद हुई तो गुरु और शिष्य झील किनारे पहुंचे, जहां उनकी कुटिया थी। लेकिन ये क्या, आंधी में झोपड़ी की आधी छत टूट गई थी। आसपास कुछ पेड़ भी टूट गए थे। वैसे ही बहुत छोटी कुटिया थी। ऊपर से आधी छत टूट गई। बादल गड़गड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज रात भर बारिश होगी। कुछ ही देर में अंधेरा छा गया। ऐसे में ना तो कुटिया की मरम्मत हो सकती थी, ना ही कहीं और जाया जा सकता था। दोनों कई दिनों से यात्रा कर रहे थे। आज सुबह से कुछ नहीं खाया था। जवान शिष्य से ना रहा गया। उसके मुंह से निकला, ये देखो, जिस ईश्वर का हम दिन रात गुणगान करते हैं, वही हमें ऐसी समस्या दे रहा है। हम तो सदाचारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो भी आराम से नहीं सो पा रहे हैं। गुरुजी कुटिया के अंदर आकर सफाई करने लगे, पर शिष्य बाहर खड़ा रहा। उसके मन में शिकायतें उफान मार रही थी। जब जीवन में यही सब देखना है तो मेरे ध्यान और प्रार्थना का क्या फायदा। अमीर लाला जी, भाभी जी, ये सब अपने घरों में आराम से सो रहे हैं और हम सन्यासियों को छत भी नसीब नहीं होती है। जब गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो अंदर गुरुजी के पास गया, पर गुरुजी को देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि गुरु हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देख रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू है और ये आंसू आनंद के हैं। गुरुजी गा रहे थे, हे ईश्वर, आपकी दया आनंद है। तूफान पूरे छत को उड़ा सकता था, पर आपने तूफान को पूरी छत गिरने से पहले ही रोक लिया। भगवान केवल आप ही हो जो सबकी चिंता करते हो। गुरु और शिष्य दोनों ने एक ही कुटिया में प्रवेश किया, पर दोनों अलग मानसिक दुनिया में रह रहे थे। गुरु धन्यवाद और संतोष से भरे हुए थे, जबकि शिष्य शिकायत और असंतोष से व्याकुल था। दोनों यात्रा करके थक गए थे, इसलिए जल्दी ही सो गए, पर रात अभी बाकी थी। रात भर शिष्य करवट बदलता रहा। कहीं बाकी छत टूट गई तो कहीं बारिश आ गई तो इसी चिंता में शिष्य रात भर ठीक से सो नहीं पाया। सपनों में भी उसे शिकायत और कष्ट महसूस हो रहा था। बगल में गुरु गहरी नींद सो रहे थे। फिर सुबह 4 बजे उठ गए। उन्हें आधी खुली छत से चंद्रमा दिखा तो वह आनंद मगन होकर प्रार्थना लिखने लगे। प्रार्थना में लिखा,
हे प्रभु, पहले पता होता कि टूटी छत के नीचे सोना इतना रोमांचक होता है तो ये काम हम खुद ही कर लेते। आपको तूफान लाने का कष्ट नहीं देते। प्रभु, आसमान कितना नजदीक है और चंद्रमा कितना सुंदर, ये हमें आज पता लगा। हम नादानी में ही आराम की छत बनाकर सोते रहे। बुद्ध कहते हैं कि जो इंसान ऐसे गंभीर हालत में भी ना डरता है, ना शिकायत करता है, ना ही विचलित होता है, उसने सचमुच अपने मन को जीत लिया है। उसने धन्यवाद के द्वारा मन, बुद्धि और भाषा को पार करके अस्तित्व को जान लिया है। धन्यवाद का सही मतलब क्या है? बुद्ध कहते हैं, ग्रेटिट्यूड कोई मंत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही हो सकता है। ये आपके हृदय से पैदा हुई भावना है। ये बस अपने आप प्रकट होता है। धन्यवाद ऐसी भावना है जो आपके मन को अनंत ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है और अनंत का ही दूसरा नाम आनंद है। ऐसा धन्यवाद कैसे प्रकट होगा? बुद्ध कहते हैं, इन दो बातों को समझ लो और हर दिन दोहराओ। सबसे पहले बात को स्वीकार लो और अस्तित्व को मेरी जरूरत है, ऐसा क्यों? बुद्ध कहते हैं कि आपकी गहरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हर इंसान चाहता है कि मेरे अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। मेरा होना भी जरूरी है। ये इंसान की सबसे मूल जरूरत है। इसलिए सबसे पहले स्वीकार कर लो कि आप अस्तित्व में इसलिए हो क्योंकि आपके कोने भर से यहाँ कोई कमी पूरी हो रही है। आप यहाँ नहीं होते तो कुछ कमी रह जाती जिसे कोई और पूरी नहीं कर पाता। अनंत के सामने आप बहुत छोटे हो, लेकिन आप बहुत ही यूनिक हो। आपकी ज़रूरत है जो केवल आप पूरी कर सकते हो। ऐसा समझने पर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा शांत हो जाती है और इस इच्छा की जगह धन्यवाद का अंकुर होता है। कैसे? दूसरी बात को समझो। छोटापन नहीं, खालीपन। जो कहते हैं कि ब्रह्मांड में हम तिनके भर भी नहीं हैं, फिर भी अस्तित्व हमारा ख्याल रखता है। प्रकृति को देखने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी ये सब कुछ अपने आप प्रकट हो रहा है और हम इस सुंदरता के बीचों बीच हैं। अस्तित्व का स्वाभाविक ऐसा है, ये आनंद और प्रेम से भरा है। अस्तित्व केवल देता है और देता ही जाता है। बुद्ध कहते हैं, ये छोटापन नहीं है, ये खालीपन है। जब आप खुद के अंदर एक खालीपन महसूस करते हो तो ये खालीपन उस शांति को छूता है। यहाँ से धन्यवाद, प्रेम और आनंद प्रकट होता है। बुद्ध कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड का मतलब है अस्तित्व से सत्य के आकर्षण को ही प्रेम कर बैठना। बुद्ध कहते हैं कि ये प्रेम की गहरी भावना आपके वाइब्रेशन बदल देती है। मन और अहंकार इस प्रेम में घुल जाता है और एक सीमित इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं या कुछ काम करने की कोशिश करते हैं और आपको कई विचार परेशान करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक शुभ प्रभात। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।